लोकसभा चुनाव में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। इसी कड़ी में सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया गया है। बता दें, राहुल गांधी से पहले उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी भी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। गौर करने वाली बात है कि पिछले 10 सालों के बाद नेता विपक्ष का पद विपक्ष के पास आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल की 10% सीटें नहीं मिल पाई थी। याद दिला दें, पिछले साल लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को तुगलक लेन पर स्थित अपना आवास खाली करना पड़ा था। हालांकि ये साल राहुल गांधी के लिए अलग है। अब जो आवास राहुल गांधी को आवंटित होने जा रहा है वो पहले आवास से कई गुना बेहतर है। नेता प्रतिपक्ष के लिहाज से अब राहुल गांधी इस पद के साथ मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों के भी हकदार होंगे। इन्हीं में से एक है शानदार बंगला। लुटियन जोन में लंबा चौड़ा बंगला, 4 सर्वेंट क्वार्टर्स, 2 गैराज और आगे पीछे एक हरा भरा लॉन। राहुल गांधी अब दिल्ली में एक शानदार आवास के हकदार होंगे। यही नहीं, इस आवास को राहुल गांधी अपने तरीके से सरकारी खर्चे पर सुसज्जित भी करा सकेंगे। राहुल गांधी को वही बंगला अलॉट होगा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को होता है। ये बंगला है टाइप 8 का बंगला, जो कि 8,250 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। इसमें एक ड्राइववे होता है जहां सीधे राहुल गांधी की कार अंदर तक पहुंच सकती है। इसी के साथ 2 गैरेज पोर्शन भी होते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी को एक सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी दिया जाएगा। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस बंगले की 4 दीवारी के भीतर एक सफेद रंग का बड़ा सा आवास होता है। इस आवास के अंदर बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम के साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर आवास में 7 बड़े हवादार कमरे होते हैं। इसके अलावा बंगले में 4 सर्वेंट्स क्वार्टर्स भी दिए जाते हैं। मुख्य आवास के आगे और पीछे हरा भरा लॉन होता है। ये लॉन इतना बड़ा होता है कि यहाँ एक बड़ी मीटिंग के साथ एक समारोह को भी आसानी से आयोजित किया जा सकता है। जानकारी के तौर पर बता दें कि दिल्ली में इस तरह के आलीशान बंगले की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा आंकी गई है। इस आवास का किराया भी बाजार के हिसाब से लाखों में होगा। इसी के साथ राहुल गांधी को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इसी के साथ हर महीने 2,000 रुपए का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष को 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। यही नहीं, नेता विपक्ष पद से हटने के बाद भी राहुल गांधी इस आवास में 1 महीने तक रह सकते हैं, वो भी बिना किराया दिए। बताते चलें, बतौर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलेगी। इसी के साथ संसद में उन्हें ऑफिस और स्टाफ भी दिया जाएगा। गौरतलब है, नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी बदले अंदाज में नजर आए। बीते कुछ सालों में राहुल गांधी को ज्यादातर व्हाइट टी-शर्ट और पैंट में देखा गया, लेकिन आज सदन में राहुल गांधी सफेद कुर्ता पाजामा में नजर आए। ऐसे में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद राहुल गांधी को कौन कौन से खास अधिकार और शक्तियां मिलेंगी। अब राहुल गांधी उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या फिर लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सभी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से उनकी सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उसकी समीक्षा कर उस पर टिप्पणी करती है। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए महीना मिलेगा। के प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।